सफ़ेद और किचन की साफ़ सफ़ेद आप जानते हो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर सोच कर ही रह जाती हूँ, पर काम नहीं हो पाता है। किचन का काम ही नहीं हो पाता है क्योंकि किचन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें काम करने होती हैं। और मैं सोच रही थी कि मुझे टाइम मिल जाएगा ना तो मैं तब करूँगी अपनी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि उसके लिए चाहिए पूरा टाइम, क्योंकि पूरा दिन चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें साफ़ करनी होती हैं और सारी चीज़ें साफ़ करनी होती हैं। और मैं उतार रही हूँ सारे डिब्बों को, क्योंकि स्टील के डिब्बे हैं, ऊपर दाल वगैरह भरी रहती है इनमें। और काफ़ी समय से धूप भी नहीं लगाई थी और आज मैं धूप भी लगा दूँगी और कर दूँगी इनकी साफ़ सफाई। और ये मेरी मिक्सी है, इसको भी साफ़ कर दूँगी। इसका भी टाइम आ गया साफ़ करने का, क्योंकि इसको भी मैं साफ़ नहीं कर पाती। और ये देखिए मेरे किचन के छोटे छोटे डब्बे भी उतार ले रही हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब है, मालूम नहीं कब जाएगा गला सही होने के लिए, तब सही होगा तब सही होगा, पर अभी मुझे चाहिए तो अब गला सही नहीं है। और मैं कर रही हूँ डिब्बों को साफ़, क्योंकि स्टील के डब्बे होते हैं। एक एक बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। और साथ में मेरा सुमित भी करवा रहा था, क्योंकि अकेले तो मेरी हिम्मत, वैसे भी मुझे 9 बजे से लेके कम से कम बज गए थे शाम के 5, क्योंकि आप जानते हैं छोटी छोटी चीज़ साफ़ करनी होती, एक एक चीज़ साफ़ करनी होती है। और मेरी तो किचन में पूरे किचन में टाइल्स लगी हुई हैं और उन टाइल्सन को भी साफ़ करना था, पूरी किचन को साफ़ करना था। पर ये तो बोल रही थी मम्मी आप किचन को भी साफ़ करना, साथ में करना, घर कमरे को साफ़ में के बेटा किचन में एक पूरा दिन लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ भी साफ़ करनी होती है। और देखिए आज मैंने सारी किचन तो साफ़ कर ली है, पर मैंने अभी फ्रिज मेरा रह गया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो साफ़ करनी होती हैं। ये देखिए मेरे छोटे छोटे प्लास्टिक, छोटे नहीं ये तो काफ़ी बड़े डिब्बे रखे हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं। और इन्हें मैं एक साइड में रखती हूँ प्लास्टिक के डिब्बों को, क्योंकि कोई किसी में चिप्स रखे हुए हैं, किसी में मैगी रखी हुई है। मेरा तो गला ही ख़राब है और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, गला सही नहीं होता है। कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाई थी, कल मैंने थोड़े से चावल खा लिए थे, इस वजह से मेरा गला ख़राब है। और ये देखिए मेरे डिब्बे सारे स्टील के, कोई प्लास्टिक था। और नीचे बिछा दे रही हूँ मैं पेपर, क्योंकि नीचे पेपर बिछाने से थोड़ी नीचे गंदगी नहीं होती है और चिपचिपाते भी नहीं है। और देखिए इस तरह से मैं सारी किचन को जमाती जाऊंगी। और मेरे डिब्बा धुल चुके हैं और कुछ धूप भी लगा दिए थे। और धूप लगाने के लिए आप जानते हो, वैसे भी मेरे किचन के अंदर काली चींटी का वास हो गया है, मालूम नहीं है क्यों नहीं जाती हैं। और मैं तो आटा भून के इन्हें चींटी को जगाने भी जाती हूँ, कभी कभार मन होता है तब मैं जगा देती हूँ, पर काली चींटी ही किचन से नहीं जा रही हैं, मालूम नहीं है क्यों नहीं जा रही हैं। और ये देखिए एक साइड में मैंने सारे सामान लगा दिए, मतलब डिब्बे लगा दिए, एक साइड में लगा दिया साबुन और शैम्पू। और ये देखिए अब मेरे फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ टाइल्स साफ़, क्योंकि आप जानते हो टाइल्स आप जानते हो। और मेरी किचन में जाली लगी हुई है ना, तो वो जाली भी बहुत गंदी हो रही थी और छेद उसके बंद हो चुके थे, तो मैंने वो जालियों को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि उसमें हवा पास नहीं होती थी और घुटन होती थी और मुझे एडजस्ट फैन चलाना पड़ता था, तब जाके मेरी किचन का कोई भी साग सब्जी कोई भी धुआं होता वो तभी जाता था। और ये देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए मेरी किचन को, और किस तरह से लगी आप मेरी किचन को ज़रूर बताइएगा। और आज मुझे पूरा टाइम हो गया किचन को साफ़ करते करते। ये देखिए मेरी किचन साफ़ हो चुकी है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की लग रही है मेरी किचन। और मैं इधर से दिखा रही हूँ, मैंने ये गमले 2 लगाए हुए और अलग तरीक़ा से मैंने आज अपनी किचन को अलग ही तरीके से सजा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और आज मैंने अपनी किचन को साफ़ कर लिया है। किचन मैंने कर ली है मेकओवर किचन की, और आज पूरा दिन हो गया, शायद कुछ कह नहीं सकती, पूरा दिन हो गया काम करते करते।
अब जाकर मुझे फुर्सत मिली है, अब जाके मैं आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। और मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपसे बातें ज़रूर करने आऊँगी, इसलिए मैं बातें करनी आई। और आज पूरा दिन हो गया वास्तव में, और आज गर्मी भी काफ़ी है, गर्मी इतनी है आज। और कूलर भी चल रहा होगा, आपको आवाज़ भी आ रही होगी कूलर की, और बंद नहीं करी जाती क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, आज बेहद गर्मी है। और इसलिए आज कूलर के बगैर मतलब कूलर बंद नहीं किया, बहुत गर्मी है, पंखा बंद है, कूलर चालू है। और मैं सोच रही परी से बोल रही थी कूलर बंद कर दे, परी बैठी है उस टाइम, तो वो कूलर नहीं बंद कर रही। इसलिए मैं कहती हूँ जब मैं मतलब पंखा को और कूलर को बंद करने के लिए कहती तो परी कहती है मम्मी आप तो बस वीडियो में बन जाते हो, हमें गर्मी लगती है। क्योंकि कोई बात नहीं है, आइए चलिए शाम को बनाऊंगी खाना। क्या बनेगा अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं मालूम, जब कोई मतलब खाने के लिए कहेगा तब मैं खाना बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज पूरा दिन हो गया, बहुत थक चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं खाना पीना खा के सारे काम करके जब रेस्ट करूँगी, अभी रेस्ट नहीं करूँगी। अगर रेस्ट करना होता तो मैं थोड़ी देर में ही कर लेती, पर अब रेस्ट नहीं करूँगी। वैसे भी शाम हो गई है और दीपक की टाइम भी हो गई है। पर ये दीपक लगा बेटा। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया, और शाम का मैं आटा लगा रही हूँ। आपसे मैं कह रही थी ना कि मुझे आटा लगाना था, वो आटा मैंने लगा दिया है और लगा रही हूँ। लगाया नहीं है, अभी लगा रही हूँ। और मेरा आटा लगने के बाद में एक साइड में मेरी सब्ज़ी बन रही थी और एक साइड में मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ। और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को, और अच्छे लगें तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो और क्या कह सकती हूँ। और यहाँ पर मैं नाइट का सुमित के पापा को दूध दे रही हूँ, क्योंकि सुमित के पापा वैसे दूध नहीं पीते हैं, कभी कभार पी लेते हैं। और ये देखिए मैं गेट लगा रही, और देखिए इस तरह से गाड़ी घोड़ा चलते रहते हैं। क्या करूँ, कितनी भी नाइट हो जाएगी फिर भी गाड़ी घोड़ों का बंद ही नहीं होता। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कभी कभी तो ऐसा मन करता है इस घर को छोड़कर चले जाऊँ। बहुत दिमाग ख़राब करके रख दिया है, कहीं भी कोई जगह भी नहीं है जिससे मैं आपसे बातें कर सकूं। और चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और तब तक के लिए बाय।